हेलो क्लास, नमस्ते। तो जर्मन बेसिक्स के महा वीडियो में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आल्सो fangen wir an das Alphabet। ओके, देयर आर टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग कि जर्मन में जितने भी नाउन होते हैं उन सब का एक एक आर्टिकल होता है। देर, दी, ओडर, दास। देर, दी, दास। तो अल्फ़ाबेट का आर्टिकल है यहाँ पे दास से। तो इसे दास भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर शॉर्टकट में हमें गोयथे इंस्टीट्यूट में ऐसे सिखाया जाता है, एस मतलब दास अल्फ़ाबेट। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। एंड सेकंड थिंग इज, जर्मन के जो अल्फ़ाबेट्स है वो इंग्लिश जैसे ही दिखते हैं। 26 अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट्स जर्मन में भी होते हैं। वो दिखते वैसे है पर उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में लिख के रखी है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आ, एक ही प्रोनाउंसिएशन आ होती है, आ। बे, बी को बे। से तो साइलेंट, से। डे, डे। ए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ए जैसे होता है ना, ए वैसे। ए। एफ, एफ। गे, गे। हा। ई, इंग्लिश में ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ई होता है, आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, सॉरी, ई। यॉट, का। एल, एम, एन, ओ। तो एल, एम, एन, ओ वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट। पे, कू। एर, एस, टे। ऊ, फाउ। वे। इक्स। युप्सिलॉन। सेट। इसको च से प्रोनाउंस किया तो एकदम बराबर आता है, प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट बैठता है। पर अगर टी साइलेंट अप से नहीं हो रहा है तो सिर्फ सेट भी बोल सकते हैं। शुरू में सेट, फिर बाद में आपको आ जाएगा, बाद में लेटर ऑन यू विल गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट, इट्स सेट। ओके, तो एक बार फिर से, आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, युप्सिलॉन, उनसेट। तो जर्मन में इसके अलावा भी 4 और अल्फ़ाबेट होते हैं जिसको बोलते हैं उमलाउट। उमलाउट का आर्टिकल यहाँ पे देर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे आर भी लिख सकते हैं, देर उमलाउट। ठीक है, दास के लिए ऐसे एस ऊपर और देर के लिए आर। 3 होते हैं, देर, दी, दास। दास के लिए दास का आर्टिकल हमने देख लिया, देर का भी देख लिया, अभी दी का भी आएगा आगे तो मैं बता दूंगी कैसे। ठीक है, तो उमलाउट का मतलब होता है 2 डॉट्स। तो ये 3 जो अल्फ़ाबेट है, आ, ओ, ऊ, तो इसके ऊपर अगर आपने 2 डॉट देखे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आ उमलाउट भी बोलते हैं, आ और उमलाउट, ये प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट है। या फिर ए, इसका प्रोनाउंसिएशन आ उमलाउट या फिर ए। ओ उमलाउट या फिर ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट या फिर ऊ उमलाउट, ऊ। इसके अलावा भी और एक होता है, बी जैसे दिखता है, इसको बोलते हैं एस सेट। तो इसको डबल एस की जगह पे लिखा जाता है और इसको बोलते हैं शार्प एस, मतलब शार्प एस। ठीक है, एस आता है ना, तभी डबल एस की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया, ये सिंबल आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एस सेट। तो ए, यू, एस सेट। ओके, तो ये थे जर्मन अल्फ़ाबेट्स।
तो अभी हम एक अल्फ़ाबेट रैप सुनेंगे, ठीक है। Los geht's. 3-1. Der Alphabet-Rap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके क्लास, तो हम अभी एक लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे। लिसनिंग एक्सरसाइज को बोलते हैं देर योरन टाइल। देखिए फिर से टाइल का आर्टिकल देर है, इसलिए योरन टाइल, ठीक है। मतलब टाइल का मतलब पार्ट, योरन का मतलब टू लिसन, ठीक है। देर योरन टाइल, तो अभी हम योरन टाइल एक करेंगे। तो उसमें वो नाम बोलेंगे अपना, जैसे एक कम्युनिकेशन होगा जिसमें वो लेटर्स बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, लेटर्स स्पेसिफिकली बोलेंगे, तो वो आपको लिखना है। तो जैसे अभी एक कॉन्वर्सेशन चालू है और मैंने मेरा नाम बोला आ पे आ एर एन आ, तो आपको वो लिखना है, ठीक है। बेसिकली इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लोस गेट्स। E5. 1. Goethe-Institut München. Grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Grenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Haier? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meyer mit AY? Nein, hier ist Haier. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3. Hotel Astron, guten Morgen. Guten Tag. Hier ist Sundar Ram. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. S-U-N-D-A-R-A-M. ओके क्लास, सो आई एम होपिंग कि आपने करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे। तो ये आंसर्स है, देखिए मैंने भी लिखा है बे ए एन सेट, पहले वाला बे ए एन सेट आंसर था। नेक्स्ट उन्होंने नाम बोला था बे ए एन सेट, बेंच। नेक्स्ट था हा ए ई ए एर, हायर। नेक्स्ट SUNDARAM, जुंदाराम। तो आई होप आपको यही आंसर्स मिले होंगे। तो देखिए क्लास, हमारा अभी अल्फ़ाबेट हो गया, थोड़ी सी हियरिंग एक्सरसाइज भी होगी हमारी। तो अभी बारी है हाउस ऑफ गाबा की। हाउस ऑफ गाबा मतलब होमवर्क, ठीक है। तो हाउस ऑफ गाबा का आर्टिकल है दी। देखिए फिर से हमने दास हो गया, देर हो गया, दी हो गया, तो ये तीनों आर्टिकल्स आ गए। तो ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की हाउस ऑफ गाबा को दी हाउस ऑफ गाबा बोलते हैं, इतना याद रखो। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हम सेकंड चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये देर दी दास क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये दी हाउस ऑफ गाबा इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एस मतलब दास, ई मतलब दी, एर मतलब देर, ठीक है। SAR, तो इसका ये शॉर्टकट्स याद रखो, ठीक है। क्योंकि इसी पैटर्न से हमें गोएथे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था, इसीलिए मैं आपको भी शुरू से ही ऐसे ही ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है। तो हाउस का मतलब होता है घर, अवगाबा का मतलब होता है काम, तो घर का काम है ना, होमवर्क। तो होमवर्क ये है कि आपके आसपास जितने भी नाम हैं, स्कूल के नाम वगैरह, नहीं तो फिर आपके मम्मी पापा उनके नाम, आप वो लेटर्स ना जर्मन में बोलने की कोशिश करो। जैसे मेरा नाम अपर्णा है तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करूंगी आ पे आ एर एन आ, वैसे ही आप ट्राई करो कि आप वो जर्मन में बोलो, तो आपके अल्फाबेट्स ना शुरू से ही स्ट्रांग हो जाएंगे। दी सालन, दी सालन, सालन मीन्स नंबर्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सी अगेन, देखिए नंबर्स जो है यहाँ पे
वो इंग्लिश जैसे ही दिखते हैं, अंग्रेजी जैसे ही दिखते हैं, पर उनको बोलते अलग तरीके से, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है उनका, जिससे ज़ीरो को नुल दिखते हैं वो अंग्रेजी की तरह, पर बोलते हैं उसको नुल, नॉट नल नहीं है, नुल। eins, zwei, drei, vier, वियर नहीं है ये, क्यों वी को जर्मन में फाउ बोलते हैं, इसीलिए फ का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आएगा फियर। फ्यूम, sechs, sieben, acht, 9, 10, भी टू डिजिट नंबर्स चलते हैं, 2 डिजिट नंबर पे 11, 12, 13, देखिए 11, 12 सिर्फ अलग है, बाकी यहाँ पे सिर्फ 3, 4, 5 जो भी हमने सीखा है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वैसे ही लिख देना है, और फिर ज़ेन लिख देना है, जैसे 13, 14, 15, 16, यहाँ पे एस नहीं आएगा, सिर्फ ज़ेन, वहाँ पे 6 को जेक्स बोलते हैं ना, तो इधर 16 को सिर्फ 16 के यहाँ पे सिर्फ जेक आएगा, ज़ेन। देन और इधर भी 17 के लिए सिर्फ जीब आएगा, ज़ीबन ज़ेन नहीं आता है। फिर आगे 18, 19, फिर 20 को 20, ओके, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे 1 to 10 आपको आ गया तो फिर आगे आप आके सिर्फ 10, 11, 12 ये याद करना है, बाकी फिर आ जाएगा 13, 14, 15, ज़ेन नहीं आता है, ज़ेन आता है, ज़ेन आता है, ठीक है। आगे फिर 21 को कैसे लिखते हैं, पहले लास्ट नंबर लेंगे हम, ein und, उनका मतलब होता है एंड, 20, 1 and 20, 21 उनके यहाँ पे उल्टा होता है, पहले ये नंबर लेते फिर ये नंबर, ठीक है। तो 1 und 20, फिर 2, पहले ये नंबर लेंगे लास्ट वाला, 2 und डालना रहता है, और 20, 2 und 20, देखिए इधर मैंने लिखा है 3 und 20 उल्टा जाता है, 20 and 3 नहीं, 3 and 20 मतलब उनका 23 होता है, 3 and 20, 23। आगे 6 und 20, यहाँ पे 6 पूरा आएगा, 6 und 20, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर ले रहे हैं ना, यहाँ पे 6 und 20, यहाँ पर भी देखिए 7 und 20, तो ये ओवर लिखा है, मेरे से गलती हो गई थी। आगे फिर 30 को 30, सिर्फ ये एस सेट आता है यहाँ पे, 30 देखिए ज़ेन, फिर 20 और 30, सिर्फ ये तीनों डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। देखिए 40, सेट ईगे हर जगह लग रहा है, 40, 50, 60 नहीं आएगा, 60, 77 भी नहीं आएगा, 70, 80, 90, 100, 100 को 100 या फिर 100 बोलते हैं, सिर्फ 100 भी ठीक है, 100 भी ठीक है। देखिए 10, 20 और 30, क्योंकि यहाँ पे एस सेट आता है, सिर्फ ये तीनों डिफरेंट है, बाकी सब फियर, फ्यूम, ज़ेन, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर अभी शुरू हो रहा है। 100 को 100 या फिर 100 बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो मुझे एक और थिंग क्लियर करनी थी कि ज़्यादा करके स्टूडेंट ना यहाँ पे आके गलती कर बैठते हैं, 61 to 80 तक गलती करते हैं। देखिए 60s और 70s में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
आइन उन जैगजिश, जैगजिश तो वही रहेगा, 60 को तो हम जैगजिश ही बोलते हैं, तो वो वही रहेगा। फिर आइन पहले आएगा, आइन उन जैगजिश। फिर यहाँ पे अगेन ये जो है इसको हम लास्ट नंबर एक ही लेते हैं, इसीलिए जैक्स, 6 को जैक्स ही बोलते हैं, तो जैक्स पूरा आएगा, जैक उन जैगजिश नहीं आएगा, जैक्स पूरा आएगा, उन जैगजिश, 60 को जैगजिश बोलते हैं। अगेन जीबेन पूरा आएगा, जीब उन जैगजिश नहीं आएगा, जीबेन आएगा पूरा, जीबेन उन जैगजिश। ठीक है, आगे आई थिंक इधर ही गड़बड़ी करते हैं ज़्यादा करके, इसीलिए मैंने ये तीनों ही लिखे हैं पहले से ही। अगेन 71 आइन उन जीबजिश, 70 को जीबजिश बोलते हैं। ठीक है, आइन उन जीबजिश। फिर जैक्स, अगेन ये सिंगल लेटर आ रहा है, सिंगल नंबर आ रहा है, तो जैक्स उन जीबजिश, 70 को जीबजिश बोलते हैं। ठीक है, अगेन जीबेन उन जीबजिश, जीबेन पूरा आएगा क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो जीबेन उन जीबजिश। ठीक है, इधर ही मोस्ट ऑफ द टाइम इधर ही गलती होती है, इसीलिए ये मैंने क्लियर कर दिया है। अगेन आगे चलते हैं हम। फिर 100, आइन 100 या फिर 100 दोनों करेक्ट है। 3 डिजिट नंबर के ऊपर चलते हैं। 3 डिजिट में पहला ये वाला आता है, 100 प्लस पे जो आता है, फिर ये। ठीक है, आइन 100 आइन्स, आइन 100 पहले लिख देना है, या फिर 100 सिर्फ 100 भी लिखा तो भी चलेगा, 100 आइन्स या आइन 100 आइन्स, उन नहीं आता इसमें। आइन 100 जैक्स, क्योंकि ये सिंगल नंबर है, जैक्स पूरा आएगा, आइन 100 जैक्स। आइन 100 जीबेन, देखिए जीबेन पूरा आया क्योंकि सिंगल नंबर है, आइन 100 जीबेन। आइन 100 जेन या फिर 100 जेन, आइन 100 एल्फ, आइन 100 एल्फ या फिर 100 एल्फ। फिर 100 ये दोनों लेना है फिर अभी, क्योंकि इधर इस देखिए इधर अभी दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि बीच में 0 नहीं है, 101 नहीं है ना, 0 नहीं है बीच में। ठीक है, आइन 100 एल्फ, आइन 100 उंड जैक्सेन नहीं आएगा, आइन 100 जैक्सेन ऐसे लिख देते हैं, आइन 100 जैक्सेन। फिर आइन 100 जीबजेन, 17 को क्या बोलते हैं, जीबजेन, 16 को क्या बोलते हैं हम, जैक्सेन। आइन 100 जैक्सेन इजी है। आइन 100 ज्वानसिश या फिर 100 ज्वानसिश। फिर अगेन आइन 100 आइनुन ज्वानसिश, यहाँ पे ये नंबर पहला, फिर आइनुन ज्वानसिश। 21 को हम क्या बोलते हैं, आइन 100 पहले लिख देने का। फिर हमने 21 सीखा है, हमने 21 को क्या बोलते हैं, आइन उन ज्वानसिश, आइन 100 आइन उन ज्वानसिश। ठीक है, फिर से आइन 100 जैक्स उन ज्वानसिश, आइन 100 देखिए इधर एक लाइन होती है, आइन 100 जैक्स उन ज्वानसिश। फिर ये और फिर ये ऐसे होता है, आइन 100 द्राइजिश या फिर आइन 100 द्राइजिश, दोनों करेक्ट है। फिर 100 फियजिश, 100 फ्यूमजिश, 100 जैक्जिश, 100 जीबजिश, 170 180 तक। 200 को 200 बोलते। फिर आगे फिर से वैसे ही 200 1 zum Beispiel 200 1, 200 फिर 1, 200 200 6 7 ये सब। फिर 200 10 या इधर 100 जेन नहीं बोल सकते, 100 जेन का मीनिंग अलग हो जाएगा। फिर 100 जेन मतलब ये यहाँ पे 200 लगाना पड़ेगा, 200 जेन। फिर 200 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 300। फिर फियर 100, 500, 600, जीबन और जैक्स के इधर मैं लिखती हूँ 600, अरे 600 और जीबन 100 मैं लिखती हूँ यहाँ पे। जीब 100 नहीं आएगा, जीबन 100 आएगा। ठीक है, जीबन 100, अक 100, 900 और फिर 1000 को बोलते हैं थाउजेंड, थाउजेंड, थाउजेंड। ठीक है, फिर ज्वाई 1000, द्राई 1000, फियर 1000, फ्यूम 1000, जैक्स 1000। सो अभी यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1990 को कैसे लिखते हैं, पहले
देखिए पहले आप ये 1000 प्लेस पे जो नंबर है 1 1 ये भी ले सकते हैं, नहीं तो ये दोनों ले सकते हैं। मोस्टली तो ये दोनों लेते हैं। 1990 19 लिखा है। 19 को जर्मन में 19 बोलते हैं। 1900 क्योंकि 100 के प्लेस पे 100 मतलब दोनों लिए इसलिए 1990 अभी zum Beispiel मैंने एक ही पेज में सब कुछ कर दिया है इसीलिए 1996 अभी 9 अभी 100 की प्लेस पे इसलिए 100 1996 ऐसे जैसे हम 96 जैसे हम अभी मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। देखिए कि आप ना 1 to 100 तक ना आप बुक में लिख लो, सो दैट यू विल गेट योर हैंड्स ऑन योर नंबर्स ना। 4 डिजिट नंबर पे फिर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 96 को क्या बोलते हैं, तुरंत आना चाहिए ना। 1996 ये तुरंत आना चाहिए आपको, इसीलिए 0 से लेके 100 तक आप लिख डालो एक, तो फिर आगे आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अभी 1 हाँ ये कैसे लिखोगे 1600 66 इधर मैं लिखती हूँ। ठीक है ओके 100 4 डिजिट नंबर तक ही अभी ठीक है। आगे क्या बोलते हैं मैं आपको सिखाऊंगी। अभी के लिए 4 डिजिट नंबर ही ठीक है। गो थ्रू इट वंस। और मैंने आपके लिए 3 डिजिट नंबर का कुछ होमवर्क पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। 166 266 366 ये होमवर्क है आपका। ये आप 1 to 100 पहले लिख लो जर्मन में। 0 bis इसको कहते हैं 0 bis, ये लाइन को ऐसे कहते हैं 0 bis till 0 bis 100 हाउस ऑफ गाबा होगा आपका। प्लस इसको प्लस कहते हैं। प्लस ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना, ये नंबर को आप जर्मन में ट्रांसलेट करो। इधर लिखा है देखिए Zahlen hören। Zahlen means numbers of course, hören means to hear, सुनना। hören means hear, सुनने का। और notieren Sie, नोट इंग्लिश में नोट होता है ना, नोट डाउन, वो Zahlen hören notieren Sie। ओके लेट्स स्टार्ट। Los geht's। 3 2 9 11, 7, 3 6, 8, मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको आंसर्स की दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी था। आपको आना चाहिए इतना तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट ड्रिटा यूबुंग एक्सरसाइज को यूबुंग बोलते। दी यूबुंग ड्रिटा यूबुंग। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज योरन जी दी डियालोगो। योरन मतलब सुनना और डायलॉग मतलब डायलॉग्स। नॉर्मल इंग्लिश में डायलॉग जो होता है वही। योरन जी दी डियालोगो जो भी डायलॉग होगा उसमें आप टेलीफोन नंबर सुन के आपको वो लिखना है। श्राइबन मीन्स लिखना, योरन मतलब सुनना, डायलॉग मतलब डायलॉग्स नॉर्मल, और टेलीफोन नंबर मतलब टेलीफोन नंबर। ओके, लोस गेट्स। 4, 1. Ich habe jetzt ein Handy. Aha, wie ist die Nummer? 0171 23 55 317. 2,
Becker? Becker? Ich habe 73, 49, 87, 55 gewählt. Ich habe die 73, 49, 87, 52. Oh, Entschuldigung, falsch verbunden. 3. Aha, und wie ist Ihre Telefonnummer? Das ist die 0341 804 3308. Ah, die 0341 804 3308. 4. Telekom-Auskunft, Platz 23. Hallo. Ich hätte gern die Nummer von Wilfried Otto in Königshofen. Die Nummer kommt. 0, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 8, 8. Ich wiederhole. 0, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 8, 8. ये तो इसके आंसर्स यह है, देखो ये सब जो नंबर्स है ना वो उसके आंसर्स है। और ये इसको जर्मन में ना योर टेक्स्ट बोलते हैं। योर टेक्स्ट मतलब लिसनिंग टेक्स्ट जो भी उन्होंने बोला वो पूरा, वो जो डायलॉग है ना वो पूरा ये लिखा हुआ है। तो आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी ऑडियो भी है और ये टेक्स्ट भी है, तो आपकी लिसनिंग जो उसके लिए वो बढ़ा सकते हैं इससे, और आंसर्स भी है यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा है सालेन फेस्टेन। सालेन मतलब नंबर्स, फेस्टेन मतलब समझना, अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ह्योरन जी उन एर्गेंजन, एर्गेंजन मतलब फिलअप करना, जो भी ब्लैंक है ना, रिक्त स्थान, एर्गेंजन मतलब उसको भरना। जीदी टेम्परेचरन, टेम्परेचरन मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो नंबर समझ के सुनना है और लिखना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये जो सिटीज़ के नेम है, जर्मन सिटीज़ के नेम है ये सारे, तो ये आप लिख लो और उसके बाद वो नंबर टेम्परेचर नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हाँ, और एक बात, सेल्सियस को जैसे हम 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस को जर्मन में ग्राड बोलते, ग्राड। मैं बाद में उसका आर्टिकल और वो लिख के दे दूंगी, ठीक है। अभी ह्योरन टाइप करते हैं। Los geht's. Einheit 1. Übungen. Ü5. Und nun die Temperaturen in Deutschland am Freitag. Kiel 18 Grad, Rostock 20 Grad, Hamburg 19 Grad, Hannover 20 Grad, Berlin 21 Grad, Köln 21 Grad, Dresden 22 Grad, Frankfurt am Main 23 Grad, Stuttgart 25 Grad, München 24 Grad, Jena 21 Grad. तो इसके आंसर ये है। बेग्रूसुम, इसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स, शुभेच्छा जो देते हैं ना वो। तो गुटन मॉर्गन, गुटेन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग। गुटेन टाग, गुटेन टाग गुड आफ्टरनून, गुटेन टाग गुड आफ्टरनून। गुटन आबेंड, गुटन आबेंड, एबेंड नहीं, आबेंड, गुटन आबेंड गुड इवनिंग, गुटन नाइट गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। और बेग्रूसुम का आर्टिकल है बी बेग्रूसुम, याद रखिए आर्टिकल बी बेग्रूसुम। अभी हम चलते हैं देर मोनाट, मोनाट मतलब मंथ, मंथ्स ऑफ द ईयर। तो महीने होते हैं ना वो, उसका आर्टिकल है देर मोनाट, देर मोनाट, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। यानुवार, यानुवार, फेब्रुआर, FABRUAR, आई है, ठीक है। मेर्स, मेर्स, अप्रैल, ये एर है, ठीक है, आ रही है। अप्रैल, मई, मई, यूनी, यूनी, यूली, अगस्त, अगस्त, AUGUST, अगस्त,
फिर सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर नहीं होता, सेप्टेम्बर इंग्लिश में होता है, सेप्टेम्बर जर्मन में होता है, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अभी देर वोकेंटाग, देर वोकेंटाग मतलब वीकडेज, सो मोंटाग, मोंटाग सोमवार, सोमवार मंडे, डीन्स्टाग, डीन्स्टाग ट्यूसडे मंगलवार, मिट वॉक वेडनेसडे बुधवार, डोनर्सटाग, डोनर्सटाग गुरुवार थर्सडे, फ्राइटाग, फ्राइटाग फ्राइडे शुक्रवार, जामस्टाग, जामस्टाग शनिवार सैटरडे, जोनटाग, जोनटाग संडे रविवार। और सैटरडे और संडे को हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं वीकेंड, सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं ना, वैसे ही जर्मन में इसको बोलते हैं दास वोकनेंडर, दास वोकनेंडर, वोकनेंडर का आर्टिकल दास होता है, ठीक है। अगेन मोंटाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक, डोनर्सटाग, फ्राइटाग, जामस्टाग und जोनटाग। तो नेक्स्ट heute, heute का मतलब होता है टुडे, मैं इधर लिख दे रही हूँ टुडे। इसका मतलब होता है ईस्ट, सॉरी टुडेज। मॉर्गन का मतलब होता है टुमारो, टुमारो इधर मैं लिख रही हूँ, किधर लिखूँ, टुमारो शॉर्टकट में लिखा है। फिर गेस्टन का मतलब होता है येस्टरडे, फॉर गेस्टन का मतलब होता है डे बिफोर येस्टरडे। और यूबर मॉर्गन का मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो। शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, ठीक है। हॉइटर इस्ट मिटवॉक, आज है बुधवार। मॉर्गन इज डोनर्सटाग, कल देखिए मॉर्गन यहाँ पे दो मीनिंग होता है। मॉर्गन का मतलब होता है सुबह भी, गुटन मॉर्गन जैसे हमने अभी सीखा तो वो भी होता है और कल भी होता है, तो मॉर्गन इज डोनर्सटाग। तो और यूबर मॉर्गन मतलब परसों, परसों क्या है फ्राइडे, शुक्रवार, परसों होगा शुक्रवार। यूबर मॉर्गन इज फ्राइटाग। फिर हॉइटर इज मिटवॉक, अगर आज जब वेडनेसडे है तो कल क्या था, गेस्टन वार डीन्स्टाग, गेस्टन वार डीन्स्टाग। फोर गेस्टन मतलब परसों, परसों क्या था, फोर गेस्टन वार मोंटाग, फोर गेस्टन वार मोंटाग। हॉइटर इज मिटवॉक, गेस्टन वार डीन्स्टाग, फोर गेस्टन वार मोंटाग। ओके, मैं आपको अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ और हिंदी में भी। अंग्रेजी में तो लिखी चुकी हूँ मैं, हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखिए आज हमने इतने 4 आर्टिकल सीखे, दी बेग्यूसुंग, देर वोकेंटाग, देर मोनाट, दास वोकेनेंडर। ये सब आप एकदम रट्टा मार लो बिल्कुल, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए जितना हो सके मैं उतना आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आगे चल के आपको इसमें ना प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। दी फ्राग उन दी antwort, क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जैसे खुद का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वैसे यही सारे सवाल करेंगे आज, सवाल जवाब। वी हाइसन जी, वी हाइसन जी, वी का मतलब होता है हाय, हाउ, कैसे, कैसे। हाइजन मतलब टू बी कॉल्ड, मैं इधर लिखती हूँ टू बी कॉल्ड। जी का मतलब होता है यू, हाउ टू बी कॉल्ड यू, ऐसे ही बोलते हैं वी हाइसन जी। इश का मतलब होता है मैं, आई। हाइजन अगेन टू कॉल्ड, इश हाइज अपर्णा, वी हाइसन जी, इश हाइज अपर्णा। नेक्स्ट वो वोनिन जी, वो वोनिन जी, वो का मतलब होता है वेर। वोनिन का मतलब होता है टू स्टे,
वेर स्टे यू, ऐसे मतलब उल्टा फुल्टा है. वेर वो वोनेन जी, इश वोन इन पुणे, इश वोन इन पुणे. ठीक है. वोहेर बोले तो फ्रॉम वेर. कॉमन टू कम, जी का यू. इश वोहेर कॉमन जी, इश कॉमा आउस का यहाँ पे फ्रॉम होता है. इश कॉमा आउस इंडियन, इंडिया नहीं बोलते, इंडियन बोलते. इश कॉमा आउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया. और वस माकन जी, वस का मतलब होता है वॉट. माकन बोले तो टू डू, जी का यू. वस माकन जी, आप क्या करते हो. इश बिन स्टूडेंट, बिन का मतलब होता है एम, आई एम. स्टूडेंट इंग्लिश में होता है स्ट आएगा, पर जर्मन में एस टी का प्रोनाउंसिएशन स्ट होता है. स्ट. स्टूडेंट. इश बिन स्टूडेंट उन इश लर्न, उन का मतलब एंड, इश लर्न मीन्स टू लर्न. इश लर्न डॉइच, जर्मन को उनकी भाषा में जैसे डॉइच बोलते हैं. डॉइच नहीं, डॉइच. इश बिन स्टूडेंट उन इश लर्न डॉइच. बस माकन जी, इश बिन स्टूडेंट उन इश लर्न डॉइच. वी आल्ट, वी का मतलब हाउ, आल्ट का मतलब ओल्ड. जिन का मतलब होता है आर यू. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो. इश वी आल जिनजी. इश बिन द्राइजिश, आपने अभी पढ़ा है, नंबर्स तो पढ़े हैं. द्राइजिश. यारा नॉट यारा नहीं, यार. इश बिन द्राइजिश यार आल्ट. देखिए जर्मन में ना जो भी नाउन होता है वो बीच में कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे यार, यहाँ पे इंडियन, पुणे, ये तो ऐसे कैपिटल लेटर में. अपन ना देखिए यहाँ पे वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं. इसके ऊपर ये प्रैक्टिस करके आ जाएगा आपको, पर इसके ऊपर मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कैसे. प्रैक्टिस करके तो हो ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. इश बिन वी आल जिनजी, इश बिन द्राइजिश यार आल्ट. यार का मतलब होता है ईयर्स. वेल्श स्प्राख स्प्रेशन जी, वेल्श का मतलब होता है विच, कौन सी भाषा. स्प्राख का मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज. स्प्रेशन टू स्पीक, बोलना. विच लैंग्वेज यू स्पीक. वेल्श, आप कौन सी भाषा बोलते हो. वेल्श स्प्राख स्प्रेशन जी. इश स्प्रेश मराठी, ये सारे लेटर्स कैपिटल है. एम हा ए उन डे. इश स्प्रेश मराठी, हिंदी. इंग्लिश का स्पेलिंग देखो, ANGLEH, हा. ठीक है. श जो होता है उसको SCH, जो जब भी ऐसे ये वाला कॉम्बिनेशन देखोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन जर्मन में श करके होता है. जैसे और हाँ, इसका स्प, स्प्रेशन, स्प्राख, ये सारे आगे भी आएंगे. प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं. तो नेक्स्ट तो इसमें इश स्प्रेश मराठी, हिंदी, इंग्लिश. उन आइन बिशिन, देखिए फिर से आ गया शिन. आइन बिशिन थोड़ी सी, लिटिल बिट. डॉइच. इश स्प्रेश मराठी, हिंदी, इंग्लिश. उन आइन बिशिन डॉइच. तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस. और एक है वी इस्ट ईयर हैंडी नूमर. वी इस्ट का मतलब होता है इस, ईयर का मतलब होता है आपका, योर. हैंडी नूमर मतलब मोबाइल नंबर. माइन मेरा, माई. मेरा हैंडी नूमर है, एंड वॉट एवर योर नंबर इज, जो भी आपका नंबर है वो. वी इस्ट ईयर हैंडी नूमर, माइन हैंडी नूमर इस्ट.
तो जो भी आपका नंबर है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते। वी हाइसन जी इश हाइज Aparna, वो wohnen sie, ich wohne in Pune, woher kommen Sie, ich komme aus Indien, was machen Sie, ich bin Student und ich lerne Deutsch, wie alt sind Sie, ich bin 30 Jahre alt, welche Sprache sprechen Sie, ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch। ओके, तो और ये लास्ट क्वेश्चन दे दिया। Wie ist Ihre Handynummer? Mein Handynummer ist so weiter। तो और नेक्स्ट ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये सारे जो आंसर्स है, देखिए इश हाइजा Aparna, इश wohne in Pune, इश komme aus Indien, ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपके फोरस्टेलिंग बन जाएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन बन जाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि आपका इंट्रोडक्शन जर्मन में दो, तो ये सारे आंसर्स आपके इंट्रोडक्शन होंगे। मैं वो बाद में करके बताती हूँ। नाउ अगर आपको बोलना होगा कि आप कैसे हो, तो उसके लिए जर्मन में बोलते हैं वी गेट्स, हाउ आर यू। एस गेट मियर, एस गेट मियर, एस का मतलब एक्चुअली इट होता है। एस गेट मियर जुपर टॉल गुड, या फिर जुपर टॉल भी बोलते हैं, या फिर सेपरेट जुपर। इसका स्पेलिंग इंग्लिश जैसा ही है सुपर, पर प्रोनाउंस इसको जुपर करके बोलते हैं। जुपर टॉल गुड ओडो जेयर गुड, सेहर गुड नहीं होता है, सेहर गुड रॉन्ग है, जेयर गुड। अगर आपको बोलना होगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो नाइन का मतलब होता है नो। एस गेट मियर मुझे, मियर का मतलब होता है मुझे, एस गेट मियर निश्ट गुड, जोलाला, श्लिम श्लेष्ट, श्लिम देखिए आगे फिर से आ गया श, यहाँ पे फिर से आ गया श्ल, श्लिम श्लेष्ट, CHT आया तो भी ष्ट आता है, ठीक है। एस गेट मियर निश गुड, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे मतलब लिख दे रही हूँ। जुपर का मतलब इंग्लिश में सुपर जैसे होता है। ग्रेट टॉल का मतलब ग्रेट होता है। गुड का मतलब होता है गुड। जेयर गुड बोले तो वेरी गुड। श्लेष्ट और श्लिम बोले तो बैड। निश्ट गुड, एक्चुअली ये सारे का मतलब है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। निश्ट गुड मतलब नॉट गुड। जोलाला भी का मतलब वही होता है, नॉट गुड, बैड, ऑल आर वन एंड द सेम। ओके, इस्ट एस रिश्टिश, अगर मुझे पूछना होगा कि ये करेक्ट है क्या ये रॉन्ग है, तो कैसे पूछूंगी मैं? इस्ट एस रिश्टिश, तो आंसर में आएगा या, एस एस रिश्टिश, या। जा नहीं आएगा, या आएगा, या एस इस्ट रिश्टिश बोले तो राइट। 9 का मतलब होता है नो, इसका मतलब होता है या। एस इस्ट फाल्श, देखिए फिर से आ गया श, एस से हा, फाल्श, एस इस्ट फाल्श, एस इस्ट निश्ट नॉट रिश्टिश, एस इस्ट निश्ट रिश्टिश, इस्ट एस रिश्टिश, या एस इस्ट रिश्टिश। 9 एस इस्ट फाल्श, एस इस्ट निश्ट रिश्टिश, फॉल्स, ये फाल्श का मतलब होता है फॉल्स। तो कुछ इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। मैंने अपना बनाया दी फोरस्टेलुंग मतलब इंट्रोडक्शन, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको फोरस्टेलुंग बोलते हैं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में फोरस्टेलुंग, ठीक है। तो इधर मैंने बनाया, देखिए इश हाइजा Aparna, ich wohne in Pune, ich komme aus Indien, ich bin Student und ich lerne Deutsch, ich bin 30 Jahre alt, ich spreche Marathi, Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Mein Handynummer ist etc. तो एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्या क्वेश्चन वो पूछेगा। स्टेलन
Sie sich vor. Stellen Sie sich vor, ये एक trennbares Verb है, Vorstellung होता है ये, Vorstellung ये वर्ब है और ये नाउन है, दी Vorstellung। तो एग्जामिनर आपको ऐसे पूछेगा Stellen Sie sich vor, तो आप अपने बारे में बताना है, इस हाइसे एक्सेट्रा और जो भी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।